बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम है इनसाइडर न्यूज़ और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। मुल्क में बढ़ते हुए दहशतगर्दी के वाक़यात का नोटिस ले लिया गया। कितनी अच्छी बात लगती है, कानों को बड़ी अच्छी गुजरती है, लेकिन ये नोटिस उस वक्त क्यों नहीं लिया जाता जब पहले वाक़यात हो रहे होते हैं। केपी के निशाने में था और ये चीज़ हमें सामने नज़र आ रही थी जब से तालिबान की हुकूमत आई। उसके बाद कुछ अरसे तो अमन नज़र आ रहा था, ऊपर ऊपर चीज़ें अच्छी नज़र आ रही थी, लेकिन ये साफ जाहिर था कि तालिबान गवर्नमेंट के बहुत से मसाइल में कमी आ रही है, यानी कि लैक वो दिखा रहे हैं। उसमें ये भी था कि जो उनके पास वसाइल की कमी है उस लिहाज से बॉर्डर पे सख्ती करना और कानून नाफिज करना और वहाँ पे दहशत गर्दों को रोकना, ये उनके बस की बात नहीं थी। और यही चीज़ का फ़ायदा आलमी बरादरी में उन लोगों ने भी उठाया जो कि पाकिस्तान के मुखालफीन थे। और यही कुछ हुआ, हमें केपी में कुछ चीज़ें नज़र आई। उसकी वजूहात ये भी थी कि हमारे मुल्क के सियासतदान अपनी सियासत में तो उलझे हुए थे, लेकिन उनको ये अंदाज़ा नहीं था कि दहशतगर्दी किस हद तक आगे इस मुल्क का खून चूस सकती है। ये बात हमेशा कहती हूँ कि पाकिस्तान को कोई चीज़ तबाह नहीं कर सकेगी इंशाअल्लाह ताला, लेकिन सेक्रेटेरियल इशूज़ को अगर आपने खड़ा कर दिया ना, तो ये वो आग है जो पाकिस्तान को खा जाती है। माजी में हमने कुछ केसेस ऐसे देखे हैं जो कि लड़वाने की कोशिश की गई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि पाकिस्तानी इस चीज़ को समझ चुके हैं। लेकिन हाँ, अपने भाइयों के जाने का दुख नहीं भूलता। अगर आप ज़रा एक लम्हे के लिए सोचें कि 100 से ज़ायद लोग लुक़्मा अजल बन गए, तो आप सोचिए कि उन 100 घरानों का और फिर वो जो जख्मी हैं उनके घर वालों का क्या हाल होगा। लेकिन सियासत अपनी जगह हो रही है जनाब, इन तमाम पोजीशंस में भी सियासत अपनी जगह हो रही है। केपी के और पंजाब के इलेक्शंस 90 दिन में बात की गई है, इलेक्शंस होने हैं, लेकिन अब चूंकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब है तो किसी ना किसी तरह उसको डिले करने की कोशिश की जाएगी। चले जनाब, डिले उसको कर भी लेते हैं। फिर आपके कौमी असेंबली की जो सीटें आपकी खाली हुई हैं उस पर भी आपको इलेक्शन करना है और उसके इलेक्शन 60 दिनों में होने जरूरी है। अगर इसको डिले कर भी दिया जाता है तो पीटीआई तो किसी सूरत इस बात पे राजी नहीं है कि इलेक्शन को डिले कर दिया जाए। दूसरी जमातों की तरफ से ये इल्जाम आयद होता है कि पीटीआई किसी भी सूरत साथ बैठ के बात नहीं करना चाहती, लेकिन ये जरूर है कि अगर पीटीआई को भी ये बात कहीं से इल्म हो और इस बात की नवीद हो, पहले से एजेंडा दे दिया जाए कि तमाम सूरत हाल में जनरल इलेक्शंस की तरफ बढ़ा जाएगा, तो शायद इमरान खान साहब कुछ नरम गोशा दिखा के चीज़ों को बेहतरी की तरफ लाने की कोशिश की जाए। दहशतगर्दी हो, दूसरे इलेक्शंस के मसाइल हैं, सियासत हो रही है, लेकिन इकोनॉमी की सूरत हाल, मुझे वो शब्बर जैदी का बयान याद आ जाता है। बड़ी मासूम सूरत हाल थी उस वक्त उनकी, शब्बर जैदी साहब की। दिसंबर 21 का वाकया है। एक निजी यूनिवर्सिटी में जोशे रवानी में वो जो है वो कह गए तकरीर करते हुए कि पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है, जिसपे इमरान खान साहब ने शब्बर जैदी साहब की खूब क्लास ली। बड़े चैनल्स में उसका चर्चा हुआ कि शब्बर जैदी साहब ये बात कह गए, इमरान खान साहब ने भी कहा, पीटीआई वालों ने भी बहुत सारी बातें की। लेकिन शब्बर जैदी साहब अब डंके की चोट पे कहते हैं मैंने तो 21 में ही कह दिया था दिसंबर में कि जी पाकिस्तान दिवालिया होने वाला है, तो अब किस बात का रोना रो रहे हैं। उस वक्त तो पीडीएम की हुकूमत नहीं थी, उस वक्त तो ये सब कुछ नहीं था। जब आपको पता था कि ये हालात होने जा रहे हैं और अब जो है पानी सर से ऊपर हो रहा है, तो उस वक्त क्यों नहीं तवज्जो दी गई। उस वक्त तो आप लोग सियासत खेल रहे थे, और जब आप सियासत खेलते हैं तो फिर पाकिस्तानियों का किसको ख्याल होगा। तमाम मौज़ूआत पे बात करेंगे और साथ ही साथ काफ लीग के हवाले से भी जिक्र करेंगे, तोशा खाना का भी कुछ जिक्र करेंगे, फर्द जुर्म आयद हो रहा है नहीं हो रहा, क्या सिलसिला है। तमाम मौज़ूआत है हमारे पास। फहमीदा यूसुफी हमारे साथ मौजूद हैं, मैडम प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। आप सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। उनके साथ हमें लाइन पे अभी ज्वाइन करेंगी नीलम इरशाद शेख साहिबा, रहनुमा तहरीक इंसाफ, और मारिया इकबाल तराना साहिबा पीपल्स पार्टी से। आज खवातीन प्रोग्राम में मौजूद हैं। शायद फहमीदा वो पिंक बस का भी इफ्तिताह होने वाला है, एक चीज़ हमारे सामने आ रही है, बहरहाल उसको बाद में डिस्कस करेंगे। फहमीदा, क्या समझती हैं पेशावर में जो वाक़या हुआ, अब फिर से हमें आवाज़ आ रही है, ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि ज़रबुल अज़ब जैसा ऑपरेशन फिर शुरू करना पड़ेगा। ये सिर्फ जुमला नहीं है, अंदाज़ा भी होना चाहिए कि इसके पीछे कितना बजट जाता है, फोर्सेस क्या करती हैं, पाकिस्तान के पास इतना पैसा है भी कि नहीं, और फिर जहन साजी कितनी है वहाँ के लोगों की। किस तरह देखती हैं सूरत हाल को? देखें, सबसे पहले तो जो पेशावर सानिया है उस पर तमाम कौम अफसरदा है। 100 से ज़्यादा शहादतें हो गई हैं और इतने ज़्यादा ज़ख्मी हैं। पेशावर एक बार फिर लहू लहू है। बिल्कुल ऐसे लग रहा है 10-12 साल पहले जहाँ हम खड़े थे, हम वापस वहीं आकर खड़े हो गए। और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो जंग है
वो हम पहले भी उसको जीता है हमने, और अब हमें वापस जो है वो ऑपरेशंस की तरफ जाना पड़ेगा। सिक्योरिटी फोर्सेस के जो ऑपरेशंस हैं बलूचिस्तान में और केपी और फाटा एरियाज़ में वो हो रहे हैं, लेकिन अब एक ग्रैंड ऑपरेशन की अशद ज़रूरत है, और जिसके लिए आज ऑन द फ्लोर राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा है कि अस्करी क़यादत भी यहाँ आकर बात करेगी असेंबली में। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आएंगे, DGISI आएंगे, DGISPR आएंगे, और साथ में वज़ीर आज़म साहब भी आएंगे, क्योंकि देखें रियासत की सलामती, कौम की सलामती हर बात से बढ़कर है। चाहे इमरान खान साहब हों, चाहे जरदारी साहब हों, चाहे शहबाज शरीफ साहब हों, बिलावल साहब हों, मरियम बीबी हों, ये सब की सियासत तभी है जब रियासत है। तो अच्छा, रियासत के लिए सबको अपना हिस्सा डालना पड़ेगा। ये बात सही है कि हम सहाफ़ी होने के हैसियत से ये बात समझते हैं कि ये ज़रूरी है। बिल्कुल। एक होता है जहन साजी करना। जी। अब ज़रबुल अज़ब हो या रद्दुल फसाद हो, जी, आपने ये देखा होगा कि इसके असरात हमें अब भी यूं नज़र आते हैं कि वहाँ के जो मुकामी लोग थे वो कहीं ना कहीं इस बात की मुखालफत करते हैं कि ये सब कुछ हुआ तो उनके घर भी तबाह हुए और एक जंग की सूरत हाल रही। मेरा ख्याल है कि मीडिया ने इतना नहीं दिखाया और दिखाना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि एक चीज़ वहाँ, लेकिन वहाँ के लोग इफेक्टेड हुए। इतनी जल्दी अगर ये सब चीज़ें होती हैं तो आपको लगता है कि फिर वहाँ के लोग इफेक्टेड होंगे? नहीं, देखें, जब आप रियासत बचाने जा रहे होते हैं, वहाँ के लोग, क्योंकि जो लोग वहाँ से कवर कर रहे थे और जो लोग डिफेंस कवर करते हैं, उनको ये पता है कि IPP इसकी जो प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन बजाय इसके कि वो पूरा जो एरिया है वो होस्टेज बन जाए, बजाय इसके कि हमारे यहाँ भी जो अफ़गानिस्तान वाली सूरत हाल है, खुदा न खास्ता वो हो जाए। क्योंकि देखें, अफ़गानिस्तान का अमन पाकिस्तान का अमन है। अगर वहाँ अमन नहीं है तो पाकिस्तान में अमन नहीं है, लेकिन पाकिस्तान अपने अमन को किसी भी सूरत दाव पर नहीं लगा सकता है। ये पाकिस्तान की जिम्मेदारी है, ये पाकिस्तान के रियासती इदारों की जिम्मेदारी है, वो पाकिस्तान की सलामती के लिए जो है वो काम करें। तो मुझे ऐसे लगता है कि जो ये बहुत सोच समझ कर ऑपरेशन किया जाएगा, और लेकिन जो है बहरहाल हम आहिस्ता आहिस्ता वापस जा रहे हैं ग्रैंड ऑपरेशन की तरफ, और नेशनल एक्शन प्लान पर हमें जो है वो अमल अब करना पड़ेगा। और साथ साथ ये जो है इस वक्त हुकूमत वक्त की भी जिम्मेदारी है कि उनको किसी तरह से, जो बात मैं पहले भी कह चुकी हूँ, और ये है कि उनको किसी न किसी तरह से खान साहब को भी, क्योंकि देखें आप उनको रूल आउट नहीं कर सकते, ठीक है, उनका स्टांस बिल्कुल डिफरेंट है इस मामले पर। उनका कहना यह है कि निगोसिएशन से ये मामलात करना चाहिए थे, जबकि वो इट्स अ कंप्लीट फेलियर। तो बहरहाल उनको भी बिठाना पड़ेगा ये और बड़ी बात करना इम्पोर्टेंट पड़ेगी। बात है, निगोसिएशन से मामला हल होने चाहिए, और फिर तालिबान का किस हद तक साथ दिया इमरान खान से कि वो पॉलिसी ठीक थी या नहीं थी। लेकिन इस वक्त मेरे साथ नीलम इरशाद साहिबा मौजूद हैं। नीलम, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। नीलम की आवाज़ मुझे नहीं आ रही है। जी जी, थैंक यू। आवाज़ आ रही है? जी जी बिल्कुल। अच्छा। नीलम, पेशावर में वाकया होता है और उसके बाद ये कहा जाता है कि केपी हुकूमत को पहले से जब इल्म था तमाम सूरत हाल का, तो क्यों नहीं सिक्योरिटी के मसाइल को पहले हल किया गया। असामियाँ तो अभी तहली हुई हैं, आपकी तो गवर्नमेंट 2013 से है, फिर से आज की जो PDM है जो वफाक में बैठी है वो इमरान खान साहब पे कसूरवार ठहराती है, उनको क्या समझती हैं आप? इनका काम ही है, हर काम, हर बुराई इमरान खान के नाम लगा दें, और हर अच्छाई जो कि इनमें कहीं से भी नहीं है वो लगा दें अपने नाम। अभी हमारी बहन ने बहुत अच्छी बात की, फहमीदा यूसुफी ने, कि मिल बैठ के। तो मैं तो ये कहना चाहूँगी, तो अभी तो इब्तदा है। इमरान खान जब थे तो माशाल्लाह से आप देखें, अब पाकिस्तान कितने सुकून से तरक्की कर रहा था। अब इन्होंने आके फिर से वही हरकतें शुरू कर दी हैं, और अभी तो मैंने कहा इब्तदा है, आगे अगर स्टेक होल्डर्स मिल बैठकर हल निकालें, जैसे कि उन्होंने कहा कि इमरान खान भी ऑफ कोर्स साथ हैं, वो तो टॉप पे हैं, वो तो हमेशा आपको पता है अफगानिस्तान के साथ और KPK में कैसे उन्होंने कंट्रोल रखी। मैं सैल्यूट मारती हूँ वहाँ की पुलिस को कि जिन्होंने हमारी हुकूमत में इतना अच्छा परफॉर्म किया कि कोई ऐसा हादसा पेश नहीं आया। हुए हैं, अभी तो मैंने कहा वहां से अगर शुरू हो रहा है, ये लाहौर तक आ जाएगा तो फिर किया, तो इमरान खान का कसूर है। ये कराची चले जाएंगे, फिर से इमरान खान का कसूर होगा। कितने शर्म की बात है कि ये इमरान खान को क्या ठहराते हैं कसूरवार, जबकि उन्होंने
आकर पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को बढ़ाया, फॉरेन एम्बेडेड कितनी आती थी, एफडीआई को अभी हम केपी तक ही महदूद रहते हैं। चलें, केपी तक ये है कि अभी अगर सब मिल बैठ के नहीं हल निकालेंगे तो हम लोग इसे वर्स्ट कंडीशन में चले जाएंगे। मैं फिर बोलूंगी अब तो इब्तदा है, खुदा ना खासा ये बढ़ गया तो मुझे बताएं कैसे कंट्रोल करेंगे। अच्छा, केपी में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जाहिर सी बात है एक हसास जगह है, वो रहती है बॉर्डर की वजह से। नहीं, हमारे जमाने में इतनी नहीं थी, पीटीआई के जमाने में इतनी नहीं थी, फिर से शुरू हो गया है। अल्लाह ना करे कि ये बढ़े दोबारा से, अल्लाह ना करे कि पहले वाला हाल हो। अच्छा, फिर ये भी है कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसका तो पहले ये कहते हैं जी पहली दिवाली निकल चुका था, सबसे ज्यादा जो क्राइसिस थे वो केपी हुकूमत के पास थे। हालांकि और भी सूबे हैं, लेकिन आपके जो अभी साबिक वजीर आला थे वो भी इस बात की शिकायत कर चुके कि वफाक हमें कुछ नहीं दे रहा है। क्यों इस तरह से चीजें चल रही थी? क्या सूबा नहीं संभाल पाए थे? क्या हुआ था? वफाक ने तो आप आते साथ जब ये इनकी हुकूमत आई है, उन्होंने आते साथ चारों शाने जैसे चित कर देते हैं, कहीं भी किसी के साथ भी कोई हेल्प नहीं हुई। फिर मैं चेंज नहीं कर रही टॉपिक, फिर इन्होंने वफाक ने सैलाब ज़दागान के पैसे खा लिए। अभी कराची से शिपमेंट वो कंसाइनमेंट्स आई हैं जिसमें ब्लैंकेट्स जिस पे लिखा हुआ है सैलाब ज़दागान के लिए, वो तक बेच रहे हैं लोग मार्केट में। तो इससे बढ़ के और इनकी ग्रीडनेस क्या होगी कि वो सैलाब ज़दागान का पैसा भी खा जाते हैं, इसलिए तो लोग इन पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, इन पे कभी भी ट्रस्ट नहीं करेंगे। अब देखें ना, फिर बात कहाँ से कहाँ नहीं ले जाना चाह रही। अब देखें, हमारे जमाने में ट्रस्ट करते थे, इमरान खान ने टैक्स को कितना प्रॉपर, टैक्स कल्चर को कितना प्रॉपर रखा हुआ था। क्योंकि ईमानदार को वो लोग वोट देते हैं, बेईमानों को वोट नहीं देंगे, वो बेईमान तो पैसा लेके चले जाएंगे। और इनका पैसा अगर नैब का सबसे पहले खात्मा भी केपी में हुआ, नैब का खात्मा केपी में हुआ, नैब का खात्मा लाहौर में हुआ, पेशावर में हुआ, पंजाब में हुआ। नैब का खात्मा तो पूरे पाकिस्तान में इन लोगों ने अपने एनआरओ की खातिर किया ना, इन्होंने किया। अब मुझे बताएं, अगर इमरान खान इनको एनआरओ दे देते तो इसको ये हालात ना होते। इन्होंने आपके साथ क्या किया? अपने आप को सेव किया। इनको अगर $1 मिलियन यहाँ से गया है, उस जमाने में अगर 100 रुपए का डॉलर था, तो अब देखें 300 रुपए पे जा रहा है। तो इनके तो बारे न्यारे हो रहे हैं हर हाल में, आते हैं, लूटते घसूटते हैं, चले जाते हैं। इन्हें रहना सहना, उठना बैठना, खाना पीना, अपनी आयशियां करना, अपने इलाज मुफ्त के कराने पाकिस्तान के पैसे पे, हमारी टैक्स मनी पे। अभी भी अगर आप देखें तो इनको टैक्स भी हर जगह से कितना वसूल होता है, मैं गिनती से बताना चाहूंगी। कहाँ अगर आप देखें, आप रिंग रोड पे या मोटरवे पे 1 घंटे में कितनी गाड़ियां गुजरती हैं और कितना टैक्स कलेक्शन होता है। खाली ये रिंग रोड की बात नहीं करी, पूरे पाकिस्तान में जितने ये टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, ये कहाँ जाता है पैसा? इनको चाहिए कि आप जितने भी एक्स्ट्रा खर्चे हैं उनको कम करें, आप जितनी भी आपकी गवर्नमेंट के जो फजूल खर्ची हैं उनको खत्म की जाए। ये यूटिलिटी बिल, पेट्रोल और स्टाफ की तनख्वाहें और ये सब कुछ कम करके तो पाकिस्तान को बचाया जा सकता है, क्योंकि पीडीएम के बस का रोग नहीं है। ये इमरान खान ही ऐसे कर सकते हैं। इन्होंने आते साथ ठीक है इतने बड़े बड़े स्विमिंग पूल बना दिए, लाखों रुपए करोड़ पे खर्च कर दिए। मेरे साथ ही रहिएगा, फहमीदा की तरफ हम चलते हैं। फहमीदा, केपी की सूरत हाल बाकी ऐसी है जैसे नीलम कह रही है? नहीं, बहुत नहीं, बहुत अफसोस की बात है। और जाहिर है कि ये वक्त इल्ज़ाम तराशियों का नहीं है। जैसे कि मैंने कहा है कि हमें नेशनल कंसेंसस की तरफ बढ़ना चाहिए और बात करना चाहिए। लेकिन केपी में अगर आप देखें तो इट्स अ कंप्लीट सिक्योरिटी एंड पॉलिटिकल फेलियर ओवर देयर। और जो एक मामला था, जो इमरान खान का स्टांस था कि तालिबान से बात करनी है, और जिस तरह से आज कहा उन्होंने कि कुछ लोगों को रिहाई दी गई, जिसके ऊपर जो रियासती इदारे हैं उनका भी थोड़ा रिजर्वेशन था, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर उनको रिहाई दी गई। और उसके बाद जो है वहाँ से लोग लाकर जो है यहाँ सेटल करना थे, और कुछ लोगों को सिर्फ अपनी ये गवर्नमेंट टैक करने के लिए, इंटैक्ट करने के लिए बॉर्डर से यहाँ पे लाया जा रहा था, ताकि जो है वो एक अपनी जो ये सूबा है उसको वहाँ पे अपनी वो की जा सके। तो आई मीन इट्स अ कंप्लीट फेलियर। आपको वैसे ही आपको पता है उस वक्त ही बहुत रेजिस्टेंस आया था जब तालिबान से, कंप्लीट फेलियर, इट्स अ कंप्लीट फेलियर। क्योंकि देखिए आप नेगोशिएशन की बात करने जा रहे थे, कई होटल्स में अभी भी तालिबान नहीं कहना चाहिए, अफगान फैमिलीज का पूरा खानदान बस रहा है, और वो इस
इंतजार में हैं कि कब वो जी अमेरिका बिल्कुल। की तरफ से आएगा, उनका तमाम खर्चा भी अमेरिका उठा रहा है। हम क्यों फंसे हुए हैं? वो इसलिए चाहे वो क्योंकि कराची हो, हम नहीं मना करते, हमने तो बहुत जो है वो भाईचारे का सबूत दिया, हमने सब कुछ किया, लेकिन क्या हम अभी भी उन्हीं वजह से हम पिसते रहेंगे कि हमारे लोग मरते रहेंगे? जो यही तो बात है ना कि जब आप देखें, जब उनसे बातचीत के रास्ते, और उसी वक्त कहा जा रहा था कि ये जो है निगोशिएशन पॉसिबल नहीं होगी, जो जिनके हाथों पर एपीएस का खून है, उस वक्त भी ये बहुत रेजिस्टेंस आया था कि जिनके हाथों पर एपीएस के बच्चों का खून है, हम उनसे जाकर किस तरह से बात कर सकते हैं। तब ये कहा जा रहा था कि जी एक बड़े कॉज के लिए थोड़ा बहुत किया जा सकता है, ये किया जा सकता है। अब आप मुझे बताइए कि अभी वो बच्चों का ही खून हमारे हाथों पर है, उसके बाद जो है अब ये 100 नमाजियों का खून भी आ गया है, तो भी उन लोगों से बात की जाएगी। किसी भी रियासत की को अपनी रट कायम करने के लिए उसको अपनी फोर्सेस को इस्तेमाल करना पड़ता है, रियासत को अपनी रट कायम करना पड़ती है। पाकिस्तान जो है वो तालिबान अच्छा, हम का यहाँ मुल्क पे ये नहीं नहीं कह रहे कि तालिबान गवर्नमेंट या तालिबान जो है वो लोग इसमें इन्वॉल्व है, किसी सूरत ये बात नहीं है, बिल्कुल। लेकिन बात ये होती है कि जी तालिबान पीटीपी खुरासानी ग्रुप ने जो है वो जिम्मेदारी कबूल की है इसकी, और वहाँ पे कालेदम तंजीम नहीं देखिए वो वहाँ से फैसिलिटेशन हो रहा है, वो वहाँ से देखिए फैसिलिटेशन हो रहा है। और इस वक्त जो ये मस्जिद में जो ये सानिया हुआ है उसमें सहूलतकार जो है, ऑब्वियसली वो इतना बड़ा एक वाकया हुआ है, सहूलतकार अंदर से मौजूद हैं, तो आपको जो ऑपरेशन के लिए जाना है, जो आपको बैठना है, मैं फिर से एक दफा ये करूंगी क्योंकि ये वक्त किसी पे इल्जाम तराशी करने का नहीं है, ये वक्त नहीं है, वरना तो बहुत कुछ सख्त और तल्ख मैं इस वक्त कह सकती हूँ। लेकिन मैं फिर कहूंगी कि इस वक्त नेशनल कंसेंसस के लिए हमारे तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप को बैठना चाहिए। वैसे इमरान खान से ये बहुत मुश्किल है क्योंकि उनकी अना जो है वो रियासत से भी बड़ी है। वो जिस वक्त आर्मी पब्लिक स्कूल का भी वाकया हुआ था वो उस वक्त भी नहीं बैठे थे, साथ नहीं बैठे थे। ये एक तारीखी बात है और याद रहती है, वक्त चला जाता है, बात याद रहती है। तो इस वक्त भी मुझे नहीं लग रहा। एक ब्रेक है, मामला कुछ तल्ख है, हकीकत है कुछ बर्दाश्त से नाकाबिले बर्दाश्त है, लेकिन एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद मजीद बात करते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं, जहां मसाइल सर से ऊपर होते जा रहे हैं, वहीं पे माइनस से इमरान की पॉलिसीज भी अपनाने की कोशिश की जा रही है। जाहिर सी बात है माइनस इमरान पॉलिसी चल तो नहीं सकती, लेकिन बड़ा अजीब सा एक बयान जरूर आया है कि जब जरदारी साहब गिरफ्तार हो सकते हैं, जब नवाज शरीफ साहब गिरफ्तार हो सकते हैं, तो इमरान खान साहब क्यों नहीं। बहरहाल आगे चलते हैं, नीलम इरशाद साहब आपकी तरफ आएंगे। तोशाखाना केस और इस्लामाबाद अदालत ने फर्द जुर्म आयद करने की बात की है, क्या समझती है इस मामले को, कैसे देखती हैं? ये करते फिरे तोशाखाना केस तो इमरान खान पे लगता ही नहीं है। अभी ये इन्होंने वापस लेने की कोशिश की थी और इमरान खान पे इल्जाम जो लगा रहे थे वो सब झूठे साबित हो रहे हैं, क्योंकि इनकी अपनी औकात खुल रही है। जब इनके बारी आती है तो फिर आपको पता है फिर क्या हाल होता है कि अपने आप को बचाने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। इमरान खान ने वो पैसे अपने घर नहीं लेके गए, उन्होंने वहां रोड बनवाया था और वो उसका प्रूफ मौजूद है। इनके पास कोई प्रूफ है? इतने सालों से 43 ईयर से 1980 से नून लीग वाले कभी सीएम कभी पीएम, कभी सीएम कभी पीएम, कभी कुछ बन रहे कभी कुछ बन रहे, तो उसमें इन लोगों ने जो इनके पास आया, गाड़ियां आई, ज्वेलरी आई, हमारे पास तो एक घड़ी आई है, तो नीलम इरशाद साहब किसने क्या किया, हम इस पे इसलिए नहीं जा रहे हैं कि इमरान खान साहब का की जो एक तस्वीर है वो एक बड़ी मुख्तलिफ सी तस्वीर है लोगों के सामने। ठीक है, वो प्रूव है कि जनाब रोड बना दिया था, लेकिन टैक्सेस में क्यों नहीं शो किया गया, ये क्यों नहीं बताया गया कि जी इतनी इनकम आई थी, वो इनकम कम ही शो की गई। इनकम इमरान खान की इनकम नहीं थी ना, वो तो आए उसको उन्होंने गवर्नमेंट पे लगा दिया, पाकिस्तान पे लगा दिया। उन लोग लेके यहाँ से भागे तो नहीं ना, आते हैं लेके भाग जाते हैं लोग यहाँ से। हम मुझे बताएं इमरान खान कितनी बार भागे यहाँ से, इमरान खान कितना पैसा वहां लेके गए हैं, वहां से लेके आए हैं। उन्होंने यहाँ आके शौकत खानम बनाया, नमल यूनिवर्सिटी बनाई है। मुझे बताएं, वो कहते हैं जो मेरा घर है वो भी मैं शौकत खानम को दूंगा। ये लोग लेके आए ना हमारा लूटा हुआ माल वापस, और पाकिस्तान को वापस अपनी जिंदगी सुकून से गुजारने दें। गरीब अवाम का जो हाल है, आप मुझे समझ नहीं आती, ये लोग पुरानी हिस्ट्री लेके बैठते हैं। प्रेजेंट की बात करें, आज की बात करें। ये लोगों को एक मैंने वीडियो देखी, उसमें तोड़ा मिल रहा आटे का, वो बंदा चूम चूम के ले जा रहा है, और बेचारे एक और 3-4 को दिया गया आटा का तोड़ा, तो उसके ऊपर गिर के खींच रहे थे।
इतना तो बुरा हाल हो गया, तो ये तो हमारा श्रीलंका से भी वर्ष हाल होगा। अभी जो आपने अल्लाह देखा ना करे मैडम। देखें तो नजर जो आ रहा है, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ताला हमें ऐसी चीजें ना दिखाना देखे, ना हमारी औलाद देखे, ना हमारी कमिंग जनरेशन देखे। तो इमरान खान जो काम कर रहे हैं कमिंग जनरेशन के लिए कर रहे हैं। उन्होंने पेट्रोल अगर रखा हुआ था, दुनिया में सबसे ज्यादा महंगा था पेट्रोल, हमारा पाकिस्तान में सस्ता था। अब दुनिया में पेट्रोल सस्ता है और पाकिस्तान में सबसे ज्यादा महंगा है। मुझे समझ नहीं आती कि ये अपने डॉलर्स को अब बढ़ाई चले जा रहे हैं, डॉलर को ऊपर उगा रहे हैं। IMF तो बात करने के लिए तैयार ही नहीं है ना। बात तो वही है कि आपकी गवर्नमेंट जो वादे करके चली गई, IMF कह रही है कि जी वो वादे पूरे करोगे तो हम किस्त देंगे, वो किस्त नहीं देंगे तो कोई और ममालिक भी हमें पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। मौजूदा गवर्नमेंट करे तो क्या करे? IMF भी देगा, IMF को ऐसी कोई बात नहीं है, वो भी देगा, पर वो बहरहाल वक्ती तौर पे होगा ना। तो ये थोड़ी देर के लिए खतरा तो टल सकता है हमारा, अगर दूसरे ममालिक भी हमारे साथ तावन करें तो ये खतरा टल सकता है। पर ये कि ये खतरा टल भी गया, पर ये इस काबिल नहीं है कि इसको संभाल सकें। इनको संजीदा रवैया रखना होगा, इनको मैशत के लिए सियासी काम चाहिए, हमें एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना चाहिए। ठीक है नीलम, हमारे साथ ही रहिएगा। मारिया इकबाल ने अभी हमें ज्वाइन किया है। मारिया इकबाल तराना पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद है। मैडम प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू वेरी मच सना। मारिया, अभी आपने ज्वाइन किया है। हमने बात की पेशावर सानेह की, जिसमें 100 से ज्यादा इस वक्त लोग लुकमा अजल बन चुके हैं, शहादतें हो चुकी हैं। ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब होती है, हमें पता होता है, लेकिन उस वक्त क्यों नहीं अमल किया जाता जब हमें पता है? मस्जिद के रास्ते का भी हमें पता था कि एक रास्ता जा रहा है, कुछ भी हो सकता है। ये फिर ये वाकयात होते हैं, इसको कैसे देखती हैं आप एज ए पॉलिटिकल वर्कर? हाँ सना, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट एक्चुअली कि अगर ये वाकया पेशावर में हो तो इसकी जो गूंज है वो सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान हर जगह होती है। जाहिर है लोग अपसेट हो जाते हैं, अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है। किसी एक का बच्चा जाने का मतलब है कि हर बच्चा जो है इस मुल्क का वो इस वक्त जो है गैर महफूज है। तो हर माँ उसी तरह से उसको देखती है, गम को हर बहन हर बाप देखता है, जैसे सानेहा पेशावर हुआ। और ये बदकिस्मती से हमारी किस्मत में वॉर ऑन टेररिज्म जो था पिछले 20 सालों से 21 सालों से आज तक हमारी आने वाली नस्लें भी इसका जो खमियाजा है वो भुगत रही हैं। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। हम पहले तो आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से तमाम उन फैमिलीज को हम सब्र ही कह सकते हैं। जाहिर है हम नहीं चाहते थे कि नौजवानों को अभी जिंदगी होती है, खुदा इनको और हिम्मत देता है इस मुल्क की खिदमत करने की, पर अनफॉर्चुनेट एक इंसिडेंट की वजह से ये जान से हाथ धो बैठे हैं। और यकीन मानिए कि मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान में इस वक्त हर पाकिस्तानी को एक होकर बिला तमीज जो है ना, वो किसी रंग, नस्ल, मजहब और पार्टी के अलावा सिर्फ पाकिस्तान के लिए सोचना चाहिए कि हम हम अपने माजी के तजर्बात से सीखते नहीं है, बड़ी शॉर्ट मेमोरी है हमारी। आप क्या समझती हैं कि जो हमने अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश की थी, तालिबान गवर्नमेंट के साथ बेहतर करने की कोशिश की थी, वो ठीक था कि नहीं था? देखिए हमारा जो था ना एज अ वक्त जाना वहां पे बात करना, ताकि हमें पता चलता कि उनके इन फ्यूचर, क्योंकि वो देखिए वो आइसोलेट हुए एक तरह से, वो बिल्कुल कटे हुए थे बाकी लोगों से, बाकी रीजन से। ठीक है, उनके अपने बीच के ताल्लुकात हिंदुस्तान के साथ भी चल रहे हैं, ईरान के साथ भी चल रहे हैं, अमेरिका के साथ भी चल रहे हैं, बट जो पाकिस्तान जो सबसे ज्यादा बड़ा विक्टिम रह चुका है उनके साथ नहीं थे। तो हमें ऐसा लगा कि जरा जाकर पता तो करवाया जाए कि भाई ये पॉलिसी क्या बना रहे हैं, किस नहज पर हैं, क्या पाकिस्तान से चाहते हैं। तो ये सारे सवालात की मालूमात के लिए जरूरी था कि उनके पास जाया जाए, क्योंकि वही बात है ना कि ईगो भी एक आ जाती है। ठीक है, और हमने देखा है कि माजी में भी ईगो की वजह से पाकिस्तान के बहुत नुकसानात हुए इन ममालिक की वजह से। और अफगानिस्तान की जहां पर बात होती है तो आज तक हमें ये ब्लेम किया जाता है कि पाकिस्तान का ही एक बड़ा रोल है अफगानिस्तान की हमेशा तबाही। शुरू में तो हम गए थे ना, फैसल अली साहब तो चाय पीने वहां पे गए थे। हाँ, मगर जब भी आप ये लोग ये भूल पी जाते हैं ना कि भाई पाकिस्तान का नहीं, आप अपने अफगानिस्तान को ही हर वक्त बेचने के लिए तैयार होते हैं। ठीक है ना, आपकी अपनी जो अंदर की वो सिविल वॉर चल रही होती है, कभी वो तालिबान गवर्नमेंट चाहिए, कभी हकानी ग्रुप आ जाता है, कभी कौन आ जाता है। तो जाहिर है एज अ जियो स्ट्रेटेजिक पोजिशन और पाकिस्तान एज अ न्यूक्लियर कंट्री एंड एज अ मुस्लिम कंट्री दैट्स द वन जो जाके हमेशा नेगोशिएट कर सकता है। तो जो हमारी पॉलिसी माजी में रही है, जाहिर है अब हमें रिव्यू करना चाहिए, क्योंकि अब हमें इतना आसानी से एज अ मुस्लिम कंट्री और बहन भाइयों के तौर पे नहीं देखना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि हमारा कहाँ पर फायदा है। तो जाहिर है आपने कहा कि चाय पीने के लिए गए थे,
चाय की प्याली भी हमें बड़ी महंगी पड़ गई थी वैसे। तो वो जो चाय की प्याली थी उसकी तो गूंज जब न्यूयॉर्क में और वाशिंगटन में पड़ी है, तो उसका खमियाजा तो बेचारे इमरान खान साहब को भी भुगतना पड़ा था। तो हम ये क्यों भूल जाते हैं। तो भाई बात यही है कि अब देखते हैं कि आइंदा आने वाले टाइम में कौन चाय की प्याली वहां पर पीने के लिए जाता है। तो मेरा ख्याल है इस चाय की प्यालियों का जो सिलसिला है ना, ये रुकना चाहिए और वाकई हमें बहुत सीरियस डायलॉग की तरफ आना चाहिए। और सीरियस अच्छा, अभी बहुत सारी पॉलिसीज आपकी पार्टी की तरफ से, आपके बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की भी तरफ से आ रही हैं, क्या समझती हैं आगे क्या पॉलिसी होनी चाहिए, किस तरह से इन चीजों को लेके चलना चाहिए? ऑपरेशन होने की भी वापस बात हो रही है कि जी ऑपरेशन होना जरूरी है, मुल्क के मफाद में है, किस तरह देखती हैं इस बात को? सबसे पहली बात तो ये कि हम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का रूस का जो दौरा है उसके पहले जो है, अभी उनको इंडिया से भी एक इन्विटेशन आया है, मई में है, जहाँ पे रीजनल डायलॉग्स होंगे, वहां पर भी ये चीजें डिस्कस होंगी। आई एम श्योर कि ही विल ट्रेवल टू ईरान इस बार। तो ये जो नेबरिंग कंट्रीज के साथ अपने जो इस वक्त ताल्लुकात स्ट्रेंथन करने की बात है, वो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे आर द वन हु इज अ स्टेक होल्डर। द मेजर स्टेक होल्डर्स आर द रीजनल कंट्रीज एंड यू नो वी कैन नॉट फॉरगेट कि चाइना कैन ऑल्सो प्ले अ रोल। मगर जहां तक अमेरिका के रोल की बात है, अमेरिका की हाँ या ना के बगैर हम आगे मूव नहीं कर सकते। दिस इज अ रियलिटी एंड व्हाई इट्स अ रियलिटी बिकॉज पीपल मस्ट नॉट फॉरगेट इट्स अ सुपर पावर कंट्री एंड दे हैव been ruling, you know, the whole region for a long time, and now what investment they have made in India and they are competitive with China, उसमें सबसे ज्यादा नुकसान इस वक्त हमारा भी कहीं पर हो रहा है, बाकी और कंट्रीज का भी नुकसान हो रहा है, पर हमें इस चीज को बहुत वाइजली लेकर चलना है। तो आई एम श्योर कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो इस वक्त पॉलिसीज हैं, स्पेशली जाकर अमेरिका के, चाहे वो आपकी क्लाइमेट चेंज के ऊपर जेप में कोई सेमिनार्स हो, चाहे आपका डेवस हो जहाँ पे इकोनॉमी को डिस्कस कर लिए, इकोनॉमिक साइलेंट इवेंट्स हो, चाहे वो न्यूयॉर्क हो, but you know he has been traveling and he has been trying to gather that respect back for Pakistan because Pakistan has not been participating ना for a long time। क्योंकि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी थी वो हमारे पिछले उसमें भी हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास भी विचारों के पास नहीं थी, वजीर खारजा के पास भी नहीं थी। बट दिस टाइम आई थिंक द कंट्री हैज रियलाइज्ड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ कॉम्पिटेंट पर्सन हु कैन एड्रेस पाकिस्तानी इश्यूज। हमारे पास पिछले 5 सालों में पाकिस्तानी उस तरह से इश्यूज डिस्कस करने के लिए हम जगह जगह पर नहीं गए हैं। ठीक है मारिया, आपका पॉइंट मेरे पास आया है और चूंकि फहमीदा भी काफी गहरी नजर रखती हैं। फहमीदा क्या कमेंट करेंगी? आपने मारिया की बात तफसील से सुनी, क्या पॉलिसी इस वक्त जो होनी चाहिए या आप मुतमईन हैं आगे किस तरह की स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बड़े एक्टिव भी नजर आ रहे हैं। नहीं, देखें, जहाँ तक रह गई बात बिलावल भुट्टो जरदारी की, तो वो बहुत एक अच्छे फॉरेन मिनिस्टर साबित हो रहे हैं और वो जो उनका रोल है वो बहुत अच्छे से उसको प्ले कर रहे हैं और किसी किस्म का भी कोई एक भी ऐसा स्टेटमेंट उन्होंने नहीं दिया है जिस कोई जो कंट्रोवर्शियल हो, और स्पेशली उन्होंने जैसे इंडिया को भी जवाब दिया है, तो वो बहुत अच्छी बात है। और साथ में उनके साथ हिना रब्बानी कर साहिबा हैं जो कि बहुत एक वेटरन जो है वो पॉलिटिशियन है और उनकी फॉरेन अफेयर्स पे बहुत अच्छी नज़र है। तो और जहाँ तक रह गई बात, लेकिन मैं फिर वापस हम आएंगे कि नेशनल कंसेंसस की इस वक्त हमें ज़रूरत है, जिसके लिए इन तमाम लोगों को बैठना पड़ेगा। और रह गई जो है डिफ़ॉल्ट की बात, तो अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान का डिफ़ॉल्ट का कोई ख़तरा और ख़दशा नहीं है। और जो ये जो ये माइंस हैं, ये जो जिनके ऊपर पैर पीडीएम ने आंखें बंद करके रखा, ये तो खान साहब की हुकूमत ने बिछाया था ना, तो ये इस पे पैर इन्होंने क्यों रखा? अब इसके ऊपर तो जब हम इलेक्शंस वगैरह में जाएंगे जब ही ज़्यादा बेहतर होगा कि उस वक्त बात करें। लेकिन जहाँ तक ये वाली बात है कि इस वक्त पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ की कि ये इस किस्म के बयानात के ऊपर, जैसे कि फवाद चौधरी को जिस तरह से जेल भेजा गया है, ये कोई तरीका नहीं है। ये इसकी बहुत शदीद मुसम्मत है। वो कोई दहशतगर्द नहीं है जिन्हें कपड़ा डाल के और हथकड़ियाँ लगा के पेश किया जा रहा है और इस तरह की। बिल्कुल एग्जैक्टली। देखें, आपको हुकूमत वक्त को थोड़ा सा दिल अपना बड़ा करना चाहिए और करना पड़ेगा और करना चाहिए भी था, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी गलतियां हो गई। पंजाब का क्राइसिस आया ही इस वजह से कि पीडीएम ने खाम खाई वहाँ पर जाकर पहले जो है वो उस्मान बुज़दार की हुकूमत को टॉपल किया, हमजा शहबाज को जो है वो गिनेस वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाया कि वो 40 दिन में 3 बार वज़ीर आला बने और ये तमाशेबाजी की। शायद अगर वो वहाँ पे नहीं करते तो एटलीस्ट जो है पंजाब में हमें इस वक्त पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नज़र आती। बहरहाल, और
और दूसरी तरफ खान साहब से भी बहुत गिला है, बहुत अफसोस है कि उन्होंने पंजाब और केपी में खाम खाई गवर्नमेंट्स जो हैं वो टर्मिनेट कर दी। 3-4 महीने की तो बात थी, अप्रैल के बाद से तो वैसे ही इलेक्शन का माहौल था, इलेक्शंस की तरफ तो इवेंचुअली ही जाना है, करवानी ही है नए इलेक्शन। और जिस तरह से उन्हें ऐसे लगता है कि वो इतने पॉपुलर हैं कि वो इलेक्शन जीत कर आ जाते तो उनको बहुत ज़्यादा उस वक्त फ़ायदा होता, वो इस पोजीशन में होते कि वो वहाँ से बैठकर निगरां हुकूमत का नाम देते, वो इलेक्शन कमीशन के पास जाता और जो वो उनके नाम होते वो नाम आ जाते। अब अगर जो है मोहसिन नकवी साहब मौजूद हैं और उनको उनसे सेटिस्फेक्शन नहीं है तो ये किया हुआ भी तो खान साहब का खुद का है। दूसरी बात ये है कि इस वक्त जिस तरह की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, जिस तरह से इकोनॉमिकल क्राइसिस पाकिस्तान का है, तो इस वक्त तो मुझे कहीं से भी इलेक्शंस अभी तो नजर नहीं आ रहे। तो मैं फिर से कहूंगी कि नेशनल कंसेंसस की जरूरत है। 100 से ज्यादा लोग शहीद आपके हो चुके, मस्जिद में जो है वो खुद कुछ धमाका हुआ है और इसका मतलब ये है कि इस वक्त पाकिस्तान की जो हमारी मस्जिद हैं, स्कूल्स हैं, आपके ऑफिसेज हैं, आपकी जो जगहें हैं वो महफूज नहीं है। तो आपको सीरियसली सोचना पड़ेगा। आपने इस वक्त बात की फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी के हवाले से और आगे फिर अपने लाल मस्जिद वाला भी जो लाल हवेली वाला जो मामला भी नजर आ रहा है वो भी कुछ बहुत अफसोस की ऐसा लग रहा है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। नहीं, आप क्यों आपने हीरो बना दिया फवाद चौधरी साहब को, मतलब क्यों किया है आपने, मतलब क्या ऐसा क्या हसासियत इलेक्शन इमरान खान साहब पे एक केस नहीं खत्म होगा तो दूसरा शुरू हो जाएगा। नहीं, वो तोशा खाना वाला जो केस है उनका, जिसमें वो कह रही हैं कि वो है एक तो एक घड़ी नहीं है उसमें घड़ियां हैं, अंगूठी नहीं है अंगूठियां हैं, ज्वेलरी नहीं ज्वेलरियां हैं उसके अंदर। बहरहाल क्योंकि जो है वो अब देखते हैं मामला जो है वो सब जुडिस है। लेकिन आपको लगता है कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी होगी? नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखें पाकिस्तान इस वक्त ऑलरेडी इन्होंने गिरफ्तारियां तो शुरू कर दी हैं, इतनी पोलराइज नहीं तो उसका क्या देखें ना, बैकलैश कितना ज्यादा हो रहा है। और आप केस भी तो देखें ना, क्या केस है जिस वक्त जो है वो जब राना सनाउल्लाह पर मुंशियात का केस डालकर उनको अरेस्ट किया गया था, जब शाहिद खाकान अब्बासी साहब को गिरफ्तार किया गया था, जब जो है वो नवाज शरीफ को जेल भेजा गया था, मरियम बीबी को जेल भेजा गया था, जफरयाल तारपुर साहिबा को भेजा गया था, आसिफ जदाई साहब को भेजा गया था, ख्वाजा साद रफीक को भेजा गया था, तो हम इसी तरह से मुजम्मत कर रहे थे ना शदी कि ये नजर आ रहा था कि वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। और एट द एंड क्या हुआ कि कोई भी केस, कहीं पे भी कोई केस नहीं निकल रहा है। तो आप मुझे बताइए कि इलेक्शन कमीशन इतना ज्यादा हसास हो गया, इतना ज्यादा जो है वो सेंसिटिव हो गया, इस तरह की बयानबाजियां, इससे ज्यादा सख्त बयानबाजियां हुई हुई, इससे ज्यादा तो इमरान खान साहब ने की हुई हैं। तो आप जो है वो अमीन गंडापुर ने की, एग्जैक्टली, तो आप और उनको आप एक टेररिस्ट साबित कर रहे, मतलब आप उनको कपड़ा डालकर आप एक सीनियर पॉलिटिकल लीडर को इस तरह से जो है वो पेश करें। तो आप क्या कर रहे हैं, आप अपने लिए जो है वो बैकलैश कर रहे हैं। पीडीएम की मुझे ना समझ में नहीं आ रहा है कि लोग जो है वो मतलब जहां आग होती है उसको बुझाने की कोशिश करते हैं, पीडीएम वालों अपने आप को जो है वो खुद आग लगा रहे हैं। मेरी बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि पीएमएलएन की जो लीडरशिप है वो चाह क्या रही है, उनको नुकसान पे नुकसान हुए जा रहे हैं। वो तो ये उनको तो ये नहीं पता कि वो मरियम नवाज चाह रही है कि शहबाज शरीफ चाह रहे हैं, वो भी नहीं, किसी को कुछ नहीं पता चल रहा है कि कौन क्या चाह रहा है, लंदन से क्या खबरें हैं, कोई किसी को कुछ। वहां पर तो ऐसा लग रहा है मुझे मरियम नवाज के आने से शायद कुछ फायदा उनको होगा, लेकिन जो है जो ये क्राइसिस उन्होंने सागदार के तौर पर लाकर, ये भी बहुत बड़ा बैकलैश पीएमएलएन को हुआ है। क्योंकि देखिए पीपल्स पार्टी जो है उनकी वो सेकंड लीडिंग में है, गवर्नमेंट में वजीर आजम उनके हैं, तो बहुत बड़ा जो है वो पीएमएलएन के लिए तो बहुत बड़े चैलेंजेस नजर आ रहे हैं। इसी पे बात करेंगे और कुछ चीजें ये भी हैं कि इमरान खान साहब का अगर यहाँ पे इस वक्त पॉलिटिकली कोई मुकाबला कर सकता है तो वो अभी अगर नवाज शरीफ साहब आ जाते हैं तभी मुस्लिम लीग नून को बचाया जा सकता है। उनके क्या चांसेस है और मजीद क्या होने जा रहा है, बात करेंगे नीलम निशा साहिबा से भी और साथ साथ मारिया से भी। लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं।